अब अगले सूत्र में कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि दुख दौर्गुण शरण जैत श्वास पर श्वास विशेष सैभ हुआ। तो जब ये विघ्न उपस्थित होते हैं और आप इतने दिन से साधना कर रहे हैं और विघ्न उपस्थित होकर के आपकी साधना भंग हो गई, तो क्या होगा? आप में विक्षोभ उत्पन्न होगा, नकारात्मकता आ जाएगी, श्वासों की गति बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, उदासीनता आएगी, शरीर के अंगों में कपकपियाँ होने लगेगी, दुख होगा, श्वास लेने छोड़ने में कठिनाई होना, जो है ये विघ्न भी चित्त की विक्षिप्तता से आते हैं। ये विघ्न भी उन्हीं में आते हैं जिनका चित्त पूर्ण रूपेण वृत्ति रहित नहीं हुआ है, विक्षिप्तता भी उसके अंदर है। जिनका चित्त निर्मल हो जाता है उनमें ये विघ्न नहीं आते हैं, वो सफलतापूर्वक समाधि की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है। 32वें सूत्र में तत्व प्रतिषेधार्थ में का तत्वाभ्यास है, ओंकार का जाप करना और वर्तमान में रहना, अर्थात विक्षेपों व विघ्नों के निराकरण के लिए जब ये विघ्न उपस्थित हों तो क्या करें? उस समय हमें इनके स्वाभाविक फ्लो में नहीं बहना है। उस समय ये भावना होनी चाहिए कि शायद किसी प्रारब्ध के कारण ये विघ्न मेरी साधना को भंग करने के लिए आए हैं। जैसे पराशर मुनि की साधना को भंग करने के लिए एक नर्तकी पहुंच गई थी, तो ये जो विघ्न आए हैं मेरे अनुष्ठान को, मेरी साधना को भंग करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं तो संकल्पित हूँ, मैंने संकल्प किया है, मैं इनसे नहीं घबराऊंगा। और ऐसे में ओंकार के जप में डूब जाना चाहिए, उस एक तत्व में अपने आप को खो देना चाहिए। इन विघ्नों को दूर करने के लिए पतंजलि एक तत्व के अभ्यास की बात कहते हैं। जब ईश्वर शरणागति पूर्ण विश्वास से होती है, ईश्वर शरणागति यानी कि ओंकार में डूब जाओ, अपने आप को उसे सौंप दो, ईश्वर शरणागत हो जाओ। जब ये पूर्ण रूप से होती है तो वो ईश्वर हमारा हाथ थाम लेते हैं, वो एक पल के लिए भी हमें किसी संकट में नहीं आने देते, तथा स्वयं ही सब दुखों का, सब विघ्नों का नाश कर देते हैं। यदि अभ्यास ही आवश्यक हो तो केवल ओंकार का उच्चारण करें, वही काफ़ी है, जिससे उत्पन्न तरंगे आपके भीतर सकारात्मकता का समावेश कर देंगी और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। शरीर के भीतर चल रहे विद्युत प्रवाह में जब रुकावट आती है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रवाह को ओम की ध्वनि तरंगों से भी ठीक किया जा सकता है। ओम की ध्वनि तरंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं इस शरीर को स्वस्थ रखने में। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको, किसी भी कर्म के दो परिणाम होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल तो दिखता है, सूक्ष्म दिखता नहीं है। तो ओंकार की ध्वनि तरंगों से शरीर में जो सूक्ष्म प्रभाव हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है। ठीक है। ओम के जप से या उच्चारण से हमारे भीतर की कामनाएं, भावनाएं शांत होती हैं, चित्त हमारा स्थिर होता है, शुद्ध होता है। योग साधक को इस स्थिति में उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारे भीतर के उपद्रव शांत हो जाते हैं और अशांत चित्त जो है वो शांत होने लगता है। इस शांत मन से ही, और जिसका मन शांत है, जिसका चित्त शुद्ध है, उसी से ध्यान संभव है। शांत चित्त से ही ध्यान संभव है। इसके लिए हमें भूत भविष्य के चक्र से निकल करके वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसकी अनेक विधियां महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हमें बताई है। जब हम भूत में जाते हैं, भूतकाल में जाते हैं, तो बहुत सारे पश्चाताप होते हैं, क्रोध आता है कि मैंने ऐसे कर लिया होता तो आज ये हो जाता। अच्छा, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, उसने मुझे तंज किया था,
तो बहुत सारे पश्चाताप होते हैं भूत में जाने से, जिससे हमारे भीतर नकारात्मकता उत्पन्न होती है। भविष्य में जाएंगे तो बहुत सारी चिंताएं होंगी, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं, बच्चों की शादी होगी कि नहीं, शादी हो गई तो कैसे लोग मिलेंगे, जाने क्या 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 क्या, एक नहीं अनेक हैं। तो भूत में और भविष्य से निकल करके वर्तमान में आ जाते हैं ओंकार का जप करने से। और जब हमारा वर्तमान सात्विक होता है तो वही वर्तमान तो कुछ क्षण बाद भूत हो जाएगा, तो फिर भूत भी सात्विक हो जाएगा। और जिसका वर्तमान और भूत दोनों सात्विक हो, उसका भविष्य भी सात्विक होगा, उज्जवल होगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये इस सूत्र में बताया गया। अगले सूत्र में कह रहे हैं, बहुत सुंदर सूत्र है, कि काले को काला कह दो, गोरे को गोरा कह दो, उससे भी जो है हमारा मन शांत हो जाता है। हमने तो झूठ बोला ही नहीं। जब हम असत्य का कथन करते हैं तो उस असत्य के बचाव के लिए अनेक असत्य बोलने पड़ते हैं। सामने वाला भले ही संतुष्ट हो जाए, लेकिन आपके भीतर तो एक बेचैनी बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी, अस्थिरता, शोर बना रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं इस सूत्र, मैत्री करुणा मुदितापेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, यानी कि सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों के प्रति करुणा का भाव, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव, और पापियों के प्रति उपेक्षा का, उदासीनता का भाव रखने से भी साधक का चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो सुखी लोग हैं, उनसे द्वेष नहीं करना, उनके साथ मैत्री भाव रखें। जो दुखी लोग हैं उनसे घृणा नहीं करना, उनके प्रति करुणा का भाव रखें। जो पुण्यात्मा है उनसे हमेशा प्रसन्नता का भाव से मिले, प्रसन्नता का भाव रखें। और जो पापी लोग हैं उनसे उपेक्षा का भाव, और उपेक्षा भी नहीं तो उदासीनता का भाव। इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जालिमों का डट कर मुकाबला करो, जो पापी लोग हैं उनका डट कर मुकाबला करो। और यदि आप में मुकाबला करने की क्षमता नहीं है तो उन्हें जुबान से जालिम कह दो, जुबान से जालिम कह दो, पापी कह दो। तो पापियों से उपेक्षा का भाव, और उपेक्षा भी नहीं कर सकते तो उदासीन तो रह ही सकते हैं, उनके प्रति हमारा कोई संबंध उनसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मित्रता, करुणा, दया, हर्ष, अहिंसा आदि ये सब विद्या हैं, तथा काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, निद्रा अविद्या हैं। अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है और चित्त हमारा कुलसित होकर के चिंताओं से, दुखों से भर जाता है, जबकि विद्या से चित्त निर्मल होकर शांत बना रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए पतंजलि चित्त की निर्मलता के लिए सकारात्मक तत्वों की बात करते हैं कि सुखी जनों से मित्रता करना, दुखियों पर दया करना, पुण्यात्माओं से प्रसन्नता के भाव रहना, और पापियों के प्रति उदासीनता या उपेक्षा का भाव रखने से भी हमारा चित्त शांत होता है। जो जैसा है उसको वैसा देखो। देखिए, दुनिया में दो बातें हैं, दो प्रकार के कर्म हैं, कि एक वो जो हम कर सकते हैं और एक वो जो हम कर ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो जो कर सकते हैं उन्हें पूर्ण पुरुषार्थ करके करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को ही धर्म कह रहे हैं गीता में। और दूसरा जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिसे हम कर नहीं सकते, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन दुखों का कारण ये हो जाता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम कर ही नहीं सकते, जब हम उसको करने का प्रयास करते हैं
तो फिर कष्ट होते हैं, दुख होता है। तो यहाँ इस सूत्र में यही बताया गया है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो। यदि आप सारी दुनिया को अपने हिसाब से बदलने का कोशिश करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। जो जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार करो।